कि इमरान खान अब कह रहे हैं कि अगले 90 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। मुझे हुकूमत की तब्दीली नज़र आ रही है। हमें सोचना चाहिए और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर वर्किंग करे और ताकि जो हमारे मुल्क में भी करप्शन जो है कम हो सके। और गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अपने जो उनके अंदर करप्शन हो रही है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फिजाल ताफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये था कि आपने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, और उसमें इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2022 में, और उसमें बताया गया कि जो करप्शन का रेट आया पाकिस्तान का 180 कंट्रीज में तो सबसे ज़्यादा है। किंग ऑफ करप्शन इमरान खान के दौर को कहा गया। तो क्या वजह है इस सब की, जबकि हम लोग इसी चीज़ का अगर एनालिसिस करें और कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया का जो रैंक आया है वो है 85। इसकी क्या वजह है, क्या मसाइल हैं, क्या रीजंस हैं कि हम लोग इतने नीचे लैक पे स्टैंड कर रहे हैं, इतनी वर्स्ट कंडीशन में आ चुके हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो करप्शन हुई है इस टाइम वो इमरान खान के दौर में हुई है। तो क्या इसकी वजह इमरान खान है या इसकी वजह हमारी गवर्नमेंट है, हमारी अपनी राया है, या हम लोग खुद आम लोग भी हैं? जाहिर सी बात है, मैं खुद करप्ट हूँ, अपनी बात करूँ मैं खुद करप्ट हूँ, मैं अपने काम के साथ लॉयल नहीं हूँ तो मैं क्या अपनी गवर्नमेंट को कहूँगी? तो हम इसी पे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे अपनी आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से, कि वो क्या राय रखती है, कि क्या वजह है। आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? नीलम चौधरी। चौधरी हैं? जी जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ना एक रिपोर्ट सामने है जिसमें उन्होंने बताया गया कि अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं पाकिस्तान में, जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई है वो किंग ऑफ करप्शन में ही, मतलब कि 180 कंट्रीज में से जो है ना वो हम लोग आए हैं 140 पे। अगर फॉल्ट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के अंदर सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकती। तो ये जो फॉल्ट है ना वो तो चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चला ही आ रहा है। तो पीछे जो हमारी गवर्नमेंट्स ने जो किया हुआ है तो वो एकदम से ख़त्म हो नहीं सकता। बट ये है कि हर किसी ने एक ना एक अच्छा स्टेप लिया है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की भी कोशिश है कि ये कोशिश है कि वो भी कुछ अच्छा करें। अब ये है कि वो कर तो रहे हैं, हम यही नोटिस करते हैं कि उनके जो नीचे लोग हैं जिन्हें मुशीर वगैरह कह लें वो ठीक नहीं है। बट जो भी है गरीब तो पैसे रहा है। इनको जो है ना टैक्स जिस तादाद में इन्होंने एकदम बढ़ा दिया, महंगाई भी बढ़ा दी, उसको थोड़ा कमी बेशी करना चाहिए, वरना तो हर बंदा यही कहेगा कि ये करप्शन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली ये है कि हमें सोचना चाहिए, एक लम्हा फिक्रिया हम सबके लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को करप्शन इसमें ही देखने को मिली है। और मतलब वाकई ही लम्हा फिक्र है और सबको सोचना चाहिए कि ये करप्शन क्यों इतनी बढ़ रही है। हमारा ये कहने से कि ये रिपोर्ट गलत है, झूठी है, इस सबसे कोई फायदा नहीं। जो चीज़ सामने है हमारी आंखें बंद करने से खत्म थोड़ी हो जाएगी ना। ऐसे ही है, यही तो बात मैं कह रही हूँ। मैं खुद इस बात पे नहीं हूँ कि रिपोर्ट फेक है। मैं खुद कहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट है। इंटरनेशनल रिपोर्ट कैसे मतलब अनऑथेंटिक हो सकती है? तो ये है कि हमें सोचना चाहिए और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर वर्किंग करे और ताकि जो हमारे मुल्क में भी करप्शन जो है कम हो सके और हम भी इसमें इम्प्रूव कर सके। जो हमारा डाउन हुआ है, हमारे भी मतलब मुल्क जो है वो तरक्की करे, और हम खुद चाहते हैं पर्सनली तौर पे कि हमारा मुल्क भी आगे प्रोग्रेस करे। और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारे हुक्मरान करप्शन को छोड़कर कुछ ग्रोथ हर फील्ड में ग्रोथ दिखाएंगे। मेरे ख्याल से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि हमारे जो अदारे हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो अपने जो उनके अंदर करप्शन हो रही है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जिस पे भी कोई केस आता है, जिस पे भी कोई सो मोटो अदालत जो है एक्शन लेती है, वो स्टे लेके आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून को पॉइंट करना है, उनकी करप्शन को पढ़ना है। वो ये इस तरीके में वो पूरे मुल्क को भूल गए हैं, वो प्राइवेट अदारों को भूल गए हैं, हुकूमत के अपने अदारों को भूल गए हैं। कि इस वजह से दूसरी साइड पे करप्शन होती जा रही है और वो एक पॉइंट को लेके बैठे हैं और मुल्क भी, इकॉनमी भी डाउन जा रही है। हमारा ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन वैसे अगर करप्शन देखें, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट देखें, उस हिसाब से हमारा मुल्क बहुत ख़राब जा रहा है। पहली बात है, ये जो रैंक आया ये परसेप्शन बेस्ड है। इसमें ये नहीं है कि उन्होंने कोई साबित किया कि इसमें माली ज़ब्तगियाँ हैं या ये चीज़ नहीं। ये एक परसेप्शन पे डिपेंड है कि जो प्रोसीजरल वर्क हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं और जो जस्टिस सिस्टम है, ये उस पर क्वेश्चन है, ना कि ये हुकूमत पे इसकी क्वेश्चनिंग आती है। ये पूरे
जस्टिस सिस्टम में आता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक हुकूमत पे नहीं, ये पूरी हमारी आवाम के लिए। बिल्कुल, ये पूरी आवाम के लिए है कि ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें लैग ये शो कर रहा है। ये 140 पे हम आए हैं, ये सिर्फ एक हुकूमत पे स्पेसिफाई नहीं है। आप देखें तो पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी 140 से पहले ज़्यादा था ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 2013 में से लेकर 17 तक ये 114-15 पे रहा है, तो अब 14-15 से 40 पे गया है। तो ये हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे यहाँ पे बहुत एहतसाब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन 17 से लेके 21-22 तक ये 117 से 140 पे गया है। तो वो एहतसाब का नारा तो मुझे गलत लग रहा है। करप्शन तो वहाँ दूसरे मायनों में ले लें, वहाँ कुछ तंजीम बाजियाँ और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो करप्शन उधर है, मगर उनमें कुछ ज़ात पात के इशूज़ होते हैं। वरना महंगाई को अगर ले लें तो उधर ज़रा भी करप्शन नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पर आप यकीन करें कि जो हमारे यहाँ जो एक छोटा वाला कैपरी साबुन ही ले लें, मतलब इतना छोटा वाला जो कोई ज़माने में 10-15 का मतलब होता था, उस वक्त ही जो है ना उनके यहाँ जो वो हमारे यहाँ जो उनका अभी तक जो है वही रेट है। हम नोटिस करते हैं सरफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मोबाइल सिस्टम ले लें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका वो, उसके अलावा इनका जो फील्ड में IT फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे ज़्यादा इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लें आप, ये हो गया, मतलब कुछ भी आप चीज़ें ले लें, मोबाइल्स ख़ास तौर पर टैब ले लें। यानी कि जो हमारी जो वो है ना हमारी यूथ, मतलब उनकी जो यूथ है ना वो एक हद तक उनसे खुश भी है कि चलो महंगाई तो इतनी नहीं है। अब यहाँ इतनी महंगाई के बाद एक गरीब इंसान तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हम लोग दूसरों को तो पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये बंदा करप्शन कर रहा है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली तौर पर आते हैं कि उसको नहीं हम रोक सकते। आज भी अभी मैं ये लाइसेंस बनवा के आ रहा हूँ, दूसरों को तो कह रहे हैं लाइन पे हो, और हर बंदा लाइन तोड़ने के चक्कर में है। तो यही वजह है कि हम इंडिविजुअल तौर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यही फिर वजह फिर अदारों पे भी आती है, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी। और करप्शन हमारी उसी तरह है, और गवर्नमेंट भी नहीं कोई एक्शन ले पाती, क्योंकि गवर्नमेंट के जो मेंबरान है वो खुद नहीं चाहते, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हैं, हमारे आवाम करप्शन में इन्वॉल्व है। तो इस वजह से हमारा रेट हाई है, और ये मज़ीद हाई जाएगा मेरे ख्याल से। इसकी सबसे मेन जो रीज़न है वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है। वहाँ पे आप देखें कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है पिछले 40 से 50 साल में जिसने अपने 5 साल मुकम्मल ना किए हों। एज़ फार एज़ पाकिस्तान को देख लें, पिछले 40 साल से हमारे सिवाय डिक्टेटरशिप के किसी भी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं की है। तो जो मेन रीज़न है वो यही है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। हमारा ही टैक्स है, हमारे ही यूथ का ही टैक्स है, बिल्स में से हर चीज़ में एकदम बढ़ा के बहुत ज़्यादा लगाएं, और ये जो कौमी ख़जाने में जाता है हमारे ही पैसा जाता है, और उसी पैसे को यूज़ किया जाता है, और वो हम पर लगाने के बजाय वो, और मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगी, हर गवर्नमेंट ये करती है, लेकिन ये कि इस दफ़ा हुआ ये है कि उन्होंने कोई उनसे ना मतलब आप स्कीम्स नहीं बन पाई हैं। उनकी जो पार्टी है ना, जो मुशीर हैं, शायद वो उनको जिस तरह से समझाते हैं वो उस तरह नहीं कर पा रहे, क्योंकि महंगाई तो बहुत अप लेवल कर दिया, तो उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने हम लोग एडजस्ट कर सके, गरीब बंदा एडजस्ट कर सके, एक जो रोज़ का कमाने वाला है, उसके अलावा जो बेचारा कोई मुश्किल से 20-25-30 हज़ार भी कमाने, मैं तो कहती हूँ इस दौर में 50 हज़ार कमाने वाला भी, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। जी, तो आपने सुनी ली हमारी आवाम की राय, उनके कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ये बात कि एक बंदी, मतलब जो मैंने टेक की, उन्होंने बताया कि जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, तो इससे तो बेहतर था कि हम इंडिया के साथ रहते, कम से कम हम लोग एक अच्छे कंट्रीज़ में तो शामिल हो सकते थे ना। तो ये देखें, ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अब इस सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दे और हमारी मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज़ पाकिस्तान, और तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी हौस फिज़ाल ताफ़ को। थैंक यू।